आइए आज चर्चा करते हैं गीता के अष्टम अध्याय की। इसके पूर्व मैंने गीता के सप्तम अध्याय के बारे में कुछ महीनों पहले अपना एक वीडियो अपलोड किया था। 7वें अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि अनन्य भाव से मुझ में समर्पित होकर, मेरे आश्रित होकर जो योग में लगता है वह समग्र रूप से मुझे जानता है। मुझे जानने के लिए हजारों में कोई बिरला ही प्रयत्न करता है। प्रयत्न करने वालों में बिरला ही कोई जानता है। वह मुझे पिंड रूप में एक देशीय नहीं वरन सर्वत्र व्याप्त देखता है। ये उन्होंने भगवत ज्ञान की चर्चा की है कृष्ण ने गीता के सप्तम अध्याय में। उन्होंने कहा है 8 भेदों वाली मेरी जड़ प्रकृति है और इसके अंतराल में जीव रूप मेरी चेतन प्रकृति है। इन दोनों के संयोग से पूरा जगत खड़ा हुआ है। तेज और बल मेरे ही द्वारा हैं। राग और काम से रहित बल तथा धर्मानुकूल भावना भी मैं ही हूँ, ऐसा उन्होंने कहा है। और श्री कृष्ण जी ने जो है गीता के अष्टम अध्याय में कहा है, क्योंकि अर्जुन ने 7 प्रश्न किए हैं योगेश्वर श्री कृष्ण जी से। उनने जानना चाहा है, उनने पूछा है, भगवान जिसे आपने कहा वह ब्रह्म क्या है, वह अध्यात्म क्या है, वह संपूर्ण कर्म क्या है, अधिदेव क्या है, अधिभूत और अधियज्ञ क्या है, और अंत काल में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। ये श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण जी से, अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछा है। गीता के अष्टम अध्याय में इसका वर्णन है। तो ये गीता का जो अष्टम अध्याय है वो भगवत प्राप्ति के लिए है। तो अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है। ये गीता का अष्टम अध्याय की शुरुआत में पूछा है उन्होंने, अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है, और अधिदेव किसको कहते हैं। ये पहले श्लोक का भावार्थ है। तो उन्होंने कहा, हे मधुसूदन यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है। युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं, ये अर्जुन ने पूछा है। तो भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया है। श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है। तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वो कर्म नाम से कहा गया है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अद्भुत हैं। उत्पत्ति विनाश और धर्म वाले सब पदार्थ अद्भुत हैं। हिरण्यमय पुरुष अधिदेव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। जो पुरुष अंतकाल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है, ऐसा कृष्ण भगवान कहते हैं। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है, इसलिए ऐसा होता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य रूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप
और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है, वह भक्तियुक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है, ऐसा कहना है उनका। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्त रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं, जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहता हूँ। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तब मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परम आत्म संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। परम सिद्ध को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ। यह सब ब्रह्मादि के लिए लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला और रात्र को भी 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्म के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्र के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न हो जाता है। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नाम की अव्यक्त भाव को परमगति होती है, परमगति कहते हैं। तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्त से ही प्राप्त होने योग्य है। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को, जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूँगा। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता हैं, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, रात्र अभिमानी देवता है, कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योत को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर वापस आता है। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार हैं, शुक्ल और कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष अर्थात देवायन और पित्रायन मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता,
उस परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है, अर्थात जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तुम सब काल में समबुद्ध रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो, साधन करने वाला हो। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ, तप और दानादि के करने में जो पुण्य फल कहा है, उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। ऐसा गीता के 8वें अध्याय में वर्णन किया गया है। अब इसके बाद गीता का जो महत्तम 8वें अध्याय का क्या है। अगर अब 8वें अध्याय का आदमी पाठ करता है, निरंतर प्रतिदिन पाठ करता है, तो उसको क्या फल प्राप्त होता है, ये इसका महत्तम बताते हैं। इसका महत्तम है 8वें अध्याय का, करने से क्या फ़ायदा है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण में नर्मदा नदी के तट पर एक नगर है। उसमें सुशर्मा नाम का एक बड़ा धर्मान विप्र रहता था। एक दिन उसके संत महात्मा से पूछा, ऋषि जी, मेरे संतान नहीं है। तब ऋषिश्वर ने कहा, तू अश्वमेध यज्ञ कर और बकरा देवी को चढ़ा, देवी तुझको पुत्र देगी। तब उस ब्राह्मण ने यज्ञ करके एक बकरा मोल ले लिया, उसको स्नान करा, मेवा खिलाया। जब उसको मारने लगा तो बकरा कह है सब शब्द करके हंसा। तब ब्राह्मण ने पूछा, हे बकरे, तू क्यों हंसता है? तब बकरे ने कहा, पिछले जन्म में मेरे भी संतान नहीं थी। एक ब्राह्मण ने मुझे भी अश्वमेध यज्ञ करने को कहा था। सारी नगरी में बकरा ढूंढ रहा था, बकरा हाथ नहीं लगा। ढूंढते ढूंढते एक बकरी का बच्चा जो दूध चूस रहा था, दूध पी रहा था, उस बच्चे समेत बकरी को मोल ले आया, खरीद लाया। जब उसको बकरी के स्तन से छुड़ाकर यज्ञ करने लगा, तब बकरी बोली, अरे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं है जो मेरे पुत्र को होम में देता है, तू महापापी है। ये कभी सुना है कि पराये पुत्र को मारने से किसी ने पुत्र पाया है? तू अपनी संतान के लिए मेरे पुत्र को मारता है, निर्दयी है, तेरे पुत्र नहीं होगा। यह बकरी कहती रही और मैंने तब भी उसका कहना न मानकर हूँ कर दिया। बकरी ने श्राप दिया कि तेरा गला भी इसी भांति कटेगा। इतना कहकर बकरी तड़प करके मर गई। कई दिन बीते, मेरा भी काल हुआ। यमदूत मारते मारते धर्मराज के पास ले गए। तब धर्मराज ने कहा, इसको नरक में दो, ये बड़ा पापी है। फिर नरक भोगने के बाद बानर की योन हमको दी गई। वो एक बाजीगर ने मोल लिया, वह मेरे गले में रस्सी डालकर द्वार द्वार सारा दिन मांगता फिरे और खाने को थोड़ा दिया करता था। जब बानर की देह छूटी तो कुत्ते का जन्म मिल गया। एक दिन मैंने किसी की रोटी चुरा कर खाई, उसने ऐसी लाठी मारी कि मेरी पीठ टूट गई। उस दुख से मेरी मृत्यु हो गई। फिर घोड़े की देह पाई। उस घोड़े को एक भटियारे ने मोल लिया। वह सारे दिन चलाया करे, खाने पीने की खबर न लेवे। सांझ समय एक छोटी सी रस्सी के साथ बांध छोड़े, ऐसा बांधे कि मैं मक्खी भी न उड़ा सकूं। मैं इतनी छोटी रस्सी से बांध दिया करता था। एक दिन दो बालक एक कन्या मेरे ऊपर चढ़कर चलाने लगी। वहाँ कीचड़ अत्यंत थी, मैं धंस गया। ऊपर से वह मारने लगे और मेरा वहीं मरण हो गया। इस भांति अनेक जन्म भोगे, अब बकरे का जन्म पाया। मैंने जाना था कि जो उसने मोल लिया है मैं सुख पाऊंगा। तू छुरी लेकर मारने लगा। तब ब्राह्मण ने कहा, हे बकरी, तुझे तो जान प्यारी है, अब मैं अपने नेत्रों से देखी हुई कहता हूँ, सो सुन। कुरुक्षेत्र में चंद्र सुशर्मा राजा स्नान करने आया। उसने ब्राह्मण से पूछा कि ग्रहण में कौन दान करूं? तो उसने कहा, राजन, काले पुरुष का दान कर। तब राजा ने काले लोह का पुरुष बनवाया, नेत्रों में लाल जुड़वा सोने के भूषण पहराकर तैयार किया। काला पुरुष कहकर हंसने लगा। राजा डर गया कि यह कोई बड़ा अवगुण है, जो लोहे का पुरुष भी हंस रहा है। तब राजा ने बहुत दान किया, फिर भी वो हंसा। ब्राह्मण को कहा, हे ब्राह्मण, तू मुझे लेगा? तब ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरे सरीखे कई
पचाए हैं। तब काले पुरुष ने कहा, तू मुझको वह कारण बता जिस कारण से तूने अनेक दान पचाए। तब विप्र ने कहा, जो गुण मेरे में है सो मैं ही जानता हूं। तब वह काला पुरुष कह कर फट गया। उसमें से एक कालिका की मूर्ति निकल आई। तब विप्र ने श्री गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया। उस कालिका की मूर्ति ने 8वें अध्याय को सुनकर देह पटली, दे जल की अंजलि भर के उस विप्र ने मूर्ति पर छिड़का। जल के छिड़कने से तत्काल उसकी देह पलटी और देह में प्राप्त हो गई। मतलब देव की, भगवान की या देवता की देह उसको शरीर मिल गया। विमान पर बैठकर वैकुंठ को चला गया। तब उस राजा ने कहा, तुम्हारे में भी कोई ऐसा है जिसके शब्द से मैं भी अधम देह से मुक्त पाऊं? तब उस विप्र ने कहा, मैं वेद पाठी हूँ। उस नगर में एक साधु भी गीता पाठी था, जिसपे 8वें अध्याय का पाठ सुनकर अजा की देह पलटी, दिव्य देह पाकर वैकुंठ को गई और कहती गई, हे ब्राह्मण, तू भी गीता का पाठ कर, तुम्हारा भी उद्धार होगा। तो वह ब्राह्मण श्री गीता का 8वें अध्याय का पाठ करने लगा। ये गीता के 8वें अध्याय का महात्म है। इसके सुनने से, सुनाने से, पढ़ने से अक्षय भगवत ज्ञान की प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है। तो ये पाठ इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसको अंतकाल में भी सुनाया जाता है, जब आदमी का मरण नहीं होता है, प्राण नहीं छूट रहे होते हैं या मरने के करीब होता है, तो इसके प्राण जो है आसानी से निकल जाते हैं। तो इसको हम 8वें अध्याय को और 7वें अध्याय को, दोनों को ही हम जिनकी मुक्ति नहीं हुई है, जिन आत्माओं की मुक्ति नहीं हुई है, उनको भी सुना सकते हैं। जो अतृप्त आत्मा हैं उनको सुनाने से उसको भी लाभ मिलता है जो इसको सुनाता है, और उसको जो अतृप्त आत्माएं हैं जिनकी मुक्ति नहीं हुई है उनको प्राप्त कराने में ये दोनों अध्याय सहायक हैं। ओम श्री परमात्मने नमः इति।